ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर से रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ रहे कि सर हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमें ओबीसी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, बड़ा कंफ्यूजन है। तो चलो मैं एक वीडियो और फिर से बना रहा हूं, वैसे मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली, फिर भी यहां पर कोशिश करूंगा कि सारे डाउट यहां पर क्लियर कर दूं। तो एक चीज बता देता हूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपके पिताजी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वहां पर आपको सैलरी को भूल जाना है। सैलरी को वहां पर एक तरीके से मान के चलो जीरो कंसिडर होगी, सैलरी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है दैट इज फॉर एनसीएल कंसिडरेशन, सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम नॉट इंक्लूडेड। एग्रीकल्चर मतलब समझ रहे हो, किसानों की जो आय होती है उसको भी नहीं जोड़ा जाता है। एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी को एक्सक्लूड किया गया है, इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे 8 लाख में। अब क्राइटेरिया दे रखा कि भाई 8 लाख से ज्यादा होगा तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यही तो कह रहा है कि 8 लाख से सैलरी एक्सीड कर गई तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो किसके लिए? बिजनेसमैन हो गए, जो बिजनेसमैन हो गए, प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉय हो गए उनके लिए। लेकिन गवर्नमेंट हो गए कर्मचारी, बैंक हो गए, पीएसयू हो गए ना, जैसे ये आईओसीएल वगैरह, ओएनजीसी, तो इनके कर्मचारी के लिए भी यह सेम रूल रखता है कि उनकी सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया कि मेरे पिताजी 3rd ग्रेड कर्मचारी है, 3rd ग्रेड टीचर है। कौन से कर्मचारी है? 3rd ग्रेड टीचर है। अब उनकी आय 10 लाख हो गई, ठीक है, 10 लाख उनकी सालाना सैलरी है और 8 लाख से एक्सीड कर रहा है। हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना रहे, हमारे को भगा दे रहे कि 8 लाख से ज्यादा है, तो आप वहां पर एसडीएम से जाके बात करिएगा कि सर सैलरी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। एग्री होंगे वो, उनको ये सारे रूल पता होते हैं। जो लोअर कर्मचारी होते हैं उनको इतना नहीं होता है नॉलेज, वो फटाक से भगा देते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आपको अधिकारियों से मिलना है, तहसीलदार एसडीएम को अप्रोच कीजिए, रूल है ये, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि इनकम को काउंट नहीं करते सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को, तो वो ऑब्वियसली आपको देंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर 1st ग्रेड कर्मचारी है, अगर आपके पिताजी 1st ग्रेड कर्मचारी है तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चाहे 8 लाख हो या 7 लाख हो, चाहे 6 लाख भी सैलरी होगी ना 1 साल की, फिर भी उनको नहीं मिलेगा अगर वो 1st ग्रेड कर्मचारी है। 1st ग्रेड कर्मचारी के बच्चों को ओबीसी का फायदा नहीं मिलता, इस चीज को ध्यान से नोटिस कर लो, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे को अब और डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरा पिताजी 1st ग्रेड लेक्चरर है, उनकी इनकम इतनी है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, 1st ग्रेड के लिए रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन एक डाउट आता है कि मेरे पिताजी 3rd ग्रेड कर्मचारी है, प्रमोशन हुआ 1st ग्रेड में आ गए, प्रमोशन हुआ और 1st ग्रेड में आ गए, अब उनकी सैलरी 9 लाख रुपए, तो क्या उनको ओबीसी, मुझे ओबीसी का फायदा मिलेगा? एक चीज बता देता हूं कि अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 1st ग्रेड पे होती है, 1st ग्रेड पर डायरेक्टली अगर 1st ग्रेड पर लग जाते हो तो आपके बच्चे को ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है? एक चीज मान लो 3rd ग्रेड कर्मचारी है, 42 साल की एज हुई, अब प्रमोशन होके वो 1st ग्रेड के कर्मचारी बन गए। प्रमोशन हुआ 42 साल की एज में और 1st ग्रेड में आ गए। 3rd ग्रेड थे, 1st ग्रेड में प्रमोशन हुआ, 3rd से 2nd आए और 2nd से 1st ग्रेड में आ गए 42 साल की एज में। तो ये कह रहा है कि अगर 40 साल से पहले अगर प्रमोशन हो जाता है, जैसे 39 साल के थे तब अगर 1st ग्रेड के कर्मचारी बन जाते हैं, तब उनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलता, उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन अब 42 साल की एज में प्रमोशन हुए, 41 साल की एज में प्रमोशन हुए, तो उनके बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट बना के देना होगा। ये रूल है, उनके बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो मोस्टली डाउट क्लियर हो गया कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो 8 लाख का क्राइटेरिया है गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चों के लिए अप्लाई नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है? सेकंड कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि बिजनेसमैन को कंसीडर करेंगे और एग्रीकल्चर, खेतों से भी 15-20 लाख आ रहे हैं, टेंशन नहीं, मतलब उसको इंक्लूड ही नहीं करते। क्लियर है? और प्रमोशन वाला केस देख लेना, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 1st ग्रेड में हुई हो तो अब भी आपके बच्चे को फायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम देता हूं, 1st ग्रेड का एग्जाम क्रैक कर लेता हूं, 1st ग्रेड का अधिकारी बन जाता हूं, लेक्चरर बन जाता हूं, और फिर मैं अपने बच्चों के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने जाऊं कि मेरी तो अभी तो स्टार्टिंग इनकम ही इतनी है कि 4 लाख 5 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर ग्रेड देखिए, आप 1st ग्रेड कर्मचारी हो, नहीं मिलेगा, सिंपल डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज कोशिश भी मत कीजिए और कमेंट भी फालतू के मत कीजिए, जो रिलेवेंट क्वेश्चन हो वही पूछा कीजिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ओबीसी से रिगार्डिंग क्लियर कर दिया। और भी कोई डाउट होता है ऐसा जेन्युइन तो आप पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। और कई सारे बोलते कि सर कैसे पता चलेगा कि हमारे पिताजी 1st ग्रेड है 2nd ग्रेड है? अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में
मैनेजरियल पोस्ट होती है, पीओ की जो पोस्ट होती है वो मोस्टली फर्स्ट ग्रेड होती है। नहीं होगा तो आप अपने डिपार्टमेंट में पापा को पूछिए कि पता करें कि फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, हर डिपार्टमेंट में होता है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ पीएसयू में, तो वहां पर भी मैनेजरियल पोस्ट होती है ना, वही फर्स्ट ग्रेड में आती है। बाकी नीचे वाले सारे नॉन क्रीमी लेयर का फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।